चलिए क्वेश्चन 4 है, इसको देखते हैं। यहाँ पर एक एपी दी हुई है और ये इस एपी की कुछ टर्म दी हुई है 3, 8, 13, 8, 18 और आगे कंटिन्यूसली चल रही है। अब एक 78 टर्म है, इसमें पूछा है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। तो ऐसे तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो इसमें आप मैथमेटिकली ये याद रखें कि आपको n की वैल्यू निकालनी होती है। कौन सी टर्म होगी जिसकी वैल्यू जो होगी वो 78 होगी, कौन सी टर्म होगी हमको मालूम नहीं है, यानी n हमको ये बात बता देगा। तो आपको जो एपी दी हुई है यहाँ से आप निकाल सकते हो इसके फर्स्ट टर्म जो हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 3। और कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो आप, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ले लेंगे आप। तो ये आप देख सकते हो क्लियरली हो गया आपका 5। तो जो जनरल टर्म आपको नहीं जिस टर्म के बारे में पूछा है उसको आप जनरल टर्म मान के चलिए, ठीक है। और यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए, दैट इज a प्लस n माइनस 1 डी, है ना, इज इक्वल टू 78। बस सिंपल है, इसको आप वैल्यू रख दें। a की वैल्यू 3 और ये n माइनस 1 और d है आपका 5, दिस इज इक्वल टू 78। तो n आपका आ जाएगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका n माइनस 1, तो 3 इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 75 और 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 15 आ जाएगा सिंपली। तो n की वैल्यू जो है यहाँ पर आ जाएगी 16। तो n की वैल्यू मतलब ये टर्म पूछी थी कि 78 टर्म किसकी वैल्यू, तो 16th टर्म की वैल्यू होगी आपकी 78। अब देखिए इसी क्वेश्चन को, ये 5th क्वेश्चन आप देखें, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एक एपी दी हुई है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फिर डैश डैश 3 बार आ गया और एक टर्म लास्ट में आगे 205, यानी ये फाइनाइट एपी है। यहाँ पर 205 के बाद ये नंबर खत्म हो जाता है। तो अब बीच में कितनी टर्म है ये मालूम नहीं है। ऐसा ही आपका सेकंड पार्ट में भी देखो आप, तो इसमें भी एक फाइनाइट एपी दी हुई है, इसमें दोनों में ही सेम क्वेश्चन है और ये पूछ रहा है कि इसमें कितनी टर्म्स होंगी, 10, 20, 30 कितनी है नहीं मालूम हमको। तो यानी इसके अंदर भी, इस तरह के क्वेश्चन में भी वही जो पहला क्वेश्चन था उसी तरह का, यानी आपको n निकालना है। n कितना होगा इसके अंदर भी निकालना है और इसके अंदर भी n ही निकालना है, ठीक है। अब वही बात है, सिंपली जो लास्ट टर्म होती है अगर आपकी फाइनाइट टर्म है तो लास्ट टर्म को ही हम जनरल टर्म कहते हैं या nth टर्म कहते हैं, तो यहीं से निकल जाता है आपका सारा। तो पहले तो आप a लिख लें, अगर आपको a दिया हुआ तो उसकी जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट टर्म आपकी हो गई 7 और कॉमन डिफरेंस जो है वो आप निकाल सकते हो 13 माइनस 7 करके, तो 6 हो गया, निकाल सकते हो। अब ये जो टर्म है आपकी जो 205 है, ये इसको आप जनरल टर्म ले लीजिए, दैट इज an इज इक्वल टू 205। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में 4th क्वेश्चन में किया था ऐसे इसके अंदर भी हो जाएगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा an का a प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू 205। तो बस वैल्यू रख दें, तो a की वैल्यू 7 और n माइनस 1 को एज इट इज रहने दें। d आपका कितना है 6 और दिस इज 205। तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 198 क्योंकि 7 माइनस कर दिया और 6 से इसको डिवाइड कर दें तो 6 3 जा 18 और फिर 18 हो गया, 6 3 जा 18। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34, यानी 34th टर्म जो है, कितनी टर्म है यहाँ पर 34 टर्म है ना, 1 से लेकर 34 तक टर्म है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी आप कर लें। इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है तो वो कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी और कॉमन डिफरेंस के लिए थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, ये 15:1/8 है तो 31/2, ठीक है ना, a2 यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 18। तो ये वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 36 जो नेगेटिव में आएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास -5/2। कोई बात नहीं, नेगेटिव से नहीं डरना। और आपकी जो जनरल टर्म है यानी जो लास्ट टर्म दी हुई है उसको जनरल टर्म भी कहते हैं, अगर वो फाइनाइट एपी है दैट इज -47। फॉर्मूला रख दें a प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू -47। तो a की और d की वैल्यू फिर रखनी है यहाँ पर, या आपका हो गया 18 और ये हो गया n माइनस 1, ये हो गया -5/2, ठीक है। ध्यान रखें माइनस प्लस का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास -5/2 n माइनस 1, ओके। अब ये -47 इधर लाकर ये भी माइनस हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा 55 और 10 ये हो जाएगा आपके पास 65। तो n, अच्छा माइनस से माइनस आप यहाँ से काट सकते हैं। तो n माइनस 1, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 130, ठीक है, और डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। तो 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, तो n माइनस 1 26 आ गया। तो यानी कितनी टर्म यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आपको निकल रही है 27 टर्म, इसके अंदर 27 टर्म है। तो सिंपल थे दोनों क्वेश्चन ही, ठीक है। यहाँ पर n 34 निकल रहा और वहाँ पर n जो है 27 निकल रहा।